सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया के दो रूप हैं, एक विद्या एक अविद्या। दो रूप हैं माया के, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या से जड़ भी पैदा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि विद्या से सिर्फ चैतन्य पैदा हो। और जो अविद्या है वो भी कई बार चैतन्य पैदा कर सकती है। अब ऐसे मानो आप चैतन्य हो, भाई आप जीवित तो ऐसे मान लो, लेकिन आपके शरीर में दो ऐसी चीजें हैं जो जड़ हैं। चैतन्य से भी जड़ पैदा होती है, एक आपके नाखून और एक आपके सर के बाल या बाल। इनको काटोगे तो खून निकलता है क्या? लगता है क्या? नहीं। लेकिन इस चैतन्य के साथ रहते हुए भी ये जड़ होते हुए भी चैतन्य हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं। वैसे ही कई बार जड़ से भी हम चैतन्यता को प्राप्त कर सकते हैं। संसार जड़ है। अब देखिए, संसार जड़ है, मिट्टी पहाड़ ये जड़ जैसे ही है ना, लेकिन इसी जड़ में से क्या उग रहा है? चैतन्य पेड़ और पौधे उगते हैं। यहां चैतन्य से नाखून और बाल जैसी जड़ चीजें उग रही हैं, लेकिन वो जड़, जिस मिट्टी को आप जड़ कहते हैं, पहाड़ को जड़ कहते हैं, आदि को जड़ कहते हैं, उसी जड़ से चैतन्य पेड़ पौधे भी उग रहे हैं। अर्थात शक्ति दिखती नहीं, शक्ति क्रियाशील है। यह एक बात सीधे मान लें, शक्ति सर्वत्र है, सिर्फ हमारा देखने और समझने का नजरिया भिन्न होता है। जिस जगदम्बा को आप जानने बैठे हैं वो जगदम्बा सर्वत्र है, लेकिन फर्क इतना है कि आपके द्वारा उसको जानने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। जिस दिन आप वो जान जाएंगे, जीवन का परम आनंद आ जाएगा। आप अपनी योग्यता को, जो भी आपकी योग्यता है, उस योग्यता को जिस दिन परे रखकर ज्ञान सीखने जाएंगे, आपको ज्ञान मिलेगा। आप योग्यता लेकर कभी कोई चीज नहीं सीख सकते। योग्यता लेकर आज तक कोई कुछ नहीं सीखा। योग्यता लेकर तो भगवान राम भी धरा पर उतरे थे। योग्यता ये थी कि वो अवतार है, लेकिन उन अवतार ने रावण का वध तो कर दिया, लेकिन महारावण से वो हार गए। कथा आती है कि जब भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर वापस लौट रहे थे, तो मार्ग में महारावण आ गया। ये जो रावण था इसके 10 सर थे, और ये जो महारावण था इसके 100 सर थे और हजारों हाथ थे। सोचो, 10 सर वाले रावण को मारने में इतना समय लगा, अभी ये 100 सर वाला महारावण सामने खड़ा है। राम और लक्ष्मण आकाश मार्ग में पुष्पक विमान में बैठकर दोनों तीर चला रहे हैं, और वो फूंक मारता और तीर वापस इनकी तरफ आ जाते हैं। इन्होंने फिर तीर लगाए, वो तीर उसने फिर मोड़ दिया, और इनके साथ जो सैनिक और आदि इत्यादि थे, उन सब पर प्रभाव पड़ने लगा, मरने लगे। आप समझिएगा कितनी बड़ी घटना घटने जा रही है। आखिर में जाकर चर्चा आती है कि श्री राम और लक्ष्मण को महारावण ने मूर्छित कर दिया, बेहोश हो गए। सीता जी साथ में बैठी हैं। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने आकर सीता जी से कहा, ये आप कैसे देख रही हैं? राम जी को मूर्छा तोड़ी। राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छा से उठे। नारद जी कहते हैं, अब क्या होगा? बोला, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्म कह रहा है, देखिए लीला, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कह रहे थे, ये हम कहां आ गए? इनके ज्ञान से भी परे एक ज्ञान है जो भगवती है। तब श्री नारद जी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत क्या है? बोला, क्यों, कैसे मरेगा ये? बोला, बैठी तो है आपके पास साक्षात काली। बोला, ये वो 10 सर वाला था,
उससे तो अपना बचाव नहीं कर पाई। नारद जी ने कहा वो तो आपके गुरु की लिखी हुई लीला थी ना। आप ही ने तो लक्ष्मण से कहा था कि मुझे तो गुरु जी ने सिर्फ ये कहा समुद्र के ऊपर ऐसे करना, बाण नहीं छोड़ना। लिखा है मानस में, गुरु जी ने सिर्फ इतना लिखा था। राम ने धनुष पर तीर रखा, छोड़ने की बात हुई नहीं है। जितना लिखा है उतनी लीला इन्होंने की है, और इनकी लीला लिखने का साहस किसी में नहीं है। लीला आपकी लिखी गई है। राम जी कहते हैं फिर क्या करना है? बोला आपको इनसे दीक्षा लेनी होगी। किससे? माता सीता से। माता सीता को देखकर श्री राम जी ने जब उन्हें दोबारा देखा तो सामने काली दिखाई दे रही है। तब भगवान राम ने माता सीता की स्तुति की है। वंदे विदेहतनया पद पुंडरीक कैशोर शोरः सम धृत योगी चित्तौ हतुं त्रितापमंसौ मुनि हंस सेव्यम् शनमान शाल पर पीत पराग पुंज। भगवान राम बैठे हैं और कह रहे हैं मैं कोमल चरणों वाली मां की स्तुति कर रहा हूं। बड़ी सुंदर स्तुति है। वंदे वंदे विदेह, बड़ी सुंदर स्तुति राम जी ने की। तब मां सीता ने श्री राम जी को मंत्र दिया है कान में, और जब मंत्र दिया तो इनको बड़ा सुख हुआ। इनको वापस जो बल चला गया था वो बल आया। तब इन्होंने कहा तुम बैठो, और मां ने अपना काली रूप रखा और एक बार में उस महारावण का वध कर दिया महाराज।